हमारे राहुल जी को मौका भी नहीं मिला तो इन्होंने पप्पू घोषित किया। इसको मौका मिला तब तो कहते थे मैं कनाल मुगल कनाल के ऐसे मुगल कनाल जैसे प्रोजेक्ट लाऊंगी, रहने वालों पर बेट लाऊंगी, बारिश बनाऊंगी, ये बनाऊंगी मैं, बेटी अवनीत भूपेंद्र सिंह। आज कहाँ है वो हमारे वीर जी पाजी? कितने हो पाजी? और ਤੁਹਾਡੇ इलाके जाके वाजा मार दो कितने घूम के कल तक तुसी बढ़िया सड़का दी बुनियादा कर दे सिर्फ लड़की को बनाने के लिए, बेटी को। आपका कोई दायित्व नहीं बनता, आपके शहर वाले आपको दोबारा मौका नहीं देंगे। अगर ईश्वर ने आपको ये मौका दिया, आपने क्या किया? हमने तो रबड़ी फलूदा भी खिला दिया, यहाँ बिट्टू के गोलगप्पे भी खिला दे, फिर कृपा कहाँ रुकी हुई है? पैसा भी आ गया, हमारे खट्टर चाचा ने भेज दिया। अब कृपा बताओ, एक ही धागे एक ही खानदान के आप सारे हो। ये मेन रोड के हालात बता दो, या मुझे बताओ ये मेयर के फादर साहब कहाँ से निकलते हैं? साढ़े वीर जी और टंकी नंबर 1 कहाँ गए? अब यहाँ से कोई एम्बुलेंस जा सकती है अगर किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है। इनका क्या बंदोबस्त है? मानसून अचानक टपका नहीं है, पहले बता रहा था मैं आ रहा हूँ, तब तो ये रबड़ी फलूदा खा रहे थे, संसद घूमने जा रहे थे। अपना शहर घूमो ना एक बार, आप लोग अपना शहर घूमो, और अगर शर्म आती हो अपने, अभी भी टाइम बचा है, अपने पदों के दायित्व को संभलो, उनकी गरिमा को संभलो। ऐसे शहर की 7 साल पहले जब हमने अवनीत कौर को अपना शहर दिया था, उनके जो वो विषम पितामह जो थे फादर साहब हमारे पाजी, उनको ये शहर दिया था। ऐसा था मेरा शहर। आप एक ही बात बता दो रमा, ऐसा था। घर घर गंदगी, अभी बरसात आएगी, क्या हमने एंजॉय करने, पकोड़े खाने, जो बनी हुई रोटी होती है वो भी पानी में लोगों की बहरी होती है। हम देख के आए ऐसे। ये मेरी सारी बहनें खड़ी हैं, आप इनसे एक बार पूछो, करो क्या अंदर पानी आता है? बिल्कुल आता है। चलो आवाज दो एक बार, बेटा अवनीत, बेटा अवनीत, ओ बेटा अवनीत, जोर से बोलो, बेटा अवनीत। डूबा डूबा पानीपत, डूबी हरी गली, डूबी डूबी हर सड़क, जाए तो जाए कहाँ, पता लगता नहीं कहाँ गड्ढा और कहाँ रास्ता, कहाँ गड्ढा और कहाँ रास्ता। सड़क सेक्टर 11-12 की सड़क है, हाईवे से चलकर एंजल मॉल की तरफ आती है, और काफ़ी दिन हो गए हैं इसको सड़क को खुदे हुए, लेकिन यहाँ पर कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। इस सड़क की 2-3 बार पहले भी हम आपको खबर दिखा चुके हैं। आज जो है नीरजा बारी, जो एक यहाँ की शहर की बासिंदा है, स्थानीय यहाँ की रहने वाली हैं, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, और देखिए जगह जगह जो है गुलाब के फूल, जी हाँ, यहाँ पर कमल के फूल हैं, और किश्तियाँ भी कमल के रंग की ही किश्तियां हैं। यहाँ पर उन पर टेंडर लिख के नाम के झंडे लगे हुए हैं, और उसके साथ देखिए यहाँ पर किश्तियों के अंदर जो है 2-2 हज़ार के नोट भी रखे हुए हैं। जी हाँ, 2-2 हज़ार के नोट भी रखे हुए हैं। तो आइए, हमारे साथ नीरजा बारी हैं, जो समय समय पर शहर की आवाज़ को उठाती रहती हैं, और कहीं ना कहीं उनका भी यही एक मंतव्य है कि शहर में सुधार कार्य करवाया जाए। तो आइए उनसे जानना चाहेंगे, आज वो इस गंदे पानी में यहाँ पर कीचड़ में खड़ी हैं, और जगह जगह कमल के फूल वो लोग डाल रहे हैं, और साथ में किश्तियों में 2-2 हज़ार के नोट जो इन्होंने डाले हैं, किस लिए डाले गए मैडम? पानी में चले गए हमारे पैसे। विधायक जी, मैं राजनीति खेलने आई हूँ, पर क्या करूँ, राजनीति खेली नहीं जा रही, हमारी तो चप्पल भी चलेगी कीचड़ में। पहले तो मैं बुलाना चाहूंगी, बुलाना सारे, बेटा अवनीत, बुलाओ बेटा अवनीत, और बेटा अवनीत पुत्री भूपेंद्र सिंह। चुनाव हुए थे, हमारी बेटा अवनीत माननीय सम्माननीय आदरणीय जी, ये तो जरूर लगता है जी, ये 10 जूते मारते हैं और आगे ये जरूर लगाते हैं। उसने हमें कहा था कि मुझे आप एक मौका दो, अगर आपने एक आवाज देनी है, आपको दूसरी बार आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ इतना कहना है, बेटा अवनीत ये काम है, मैं वादा करती हूँ दूसरी बार नहीं बोलना पड़ेगा। याद है ना रमा जी? या मैं आपको वीडियो भेजूं? कहाँ है वो बेटा अवनीत? दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, पैसे का झोला लेके सारे भागे। हमारे शहर का पैसा आ रहा है, टेंडर आ रहा है, पूरा शहर उधड़ा पड़ा है। अगर मुझे सामने तक भी जाना होगा ना, लोकल में भी, मैं 2 घंटे में वहाँ पहुँचती हूँ, और पहुँचने के बाद गाड़ी बैक करती हूँ, क्योंकि वहाँ सड़क खुदी होती है। करनाल में हम पौने घंटे में पहुंच जाते हैं। ये हमारे शहर के हालात हैं, और फुल बहुमत की सरकार है, एक ही धागे में एक ही पार्टी के पिरोए हुए नेता हैं। आज हम सवाल करते हैं, ये पॉश एरिया है 11, ये सेक्टर 11, इसके हालात बनाने वाला जिम्मेवार कौन है? अब कहेंगे कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस। आप अजर अमर अविनाशी हो जी, कांग्रेस नहीं आती, आप आगे। आपको दिल्ली में बैठा हमारा पप्पू नजर आता है, जो अमेरिका में पड़ा हुआ है। आपको ये मेयर पप्पू नजर नहीं आती, अयोग्य है। ये सवाल हम किससे पूछे? आज मैं 20 दिन से बिल्कुल नहीं बोल रही, सारी शहर के हालात देख रही हूँ। मैडम, आप उनको पप्पू कह रही हैं, आप पप्पू नजर नहीं आती है, पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी है, लोग बोलने का सलीका है। हमारे राहुल जी को मौका भी नहीं मिला तो इन्होंने पप्पू घोषित किया।
इसको मौका मिला तब तो कहते थे मैं कनाल, मुगल कनाल के ऐसे, मुगल कनाल जैसे प्रोजेक्ट लाऊंगी, रहने वाले पर बेटर लाऊंगी, पैरिश बनाऊंगी, ये बनाऊंगी मैं, बेटी अवनीत भूपेंद्र सिंह। आज कहाँ है वो हमारे वीर जी पाजी? और कितने हो बाजी? और ਤੁਹਾਡੇ इलाके जाके आवाजा मार दो कितने घूम गए? कल तक ते तुसी बढ़िया सड़का दी मुनियादा कर दे, सिर्फ लड़की को बनाने के लिए, बेटी को। हमारे ये खट्टर जी ले रहे हैं, हम पूछने के हकदार हैं। या तो बता दो विधायक जी, ये राजतंत्र है, आपके बाप दादों की सबके ये शहर है, आप उखेड़ दो और हम आपको सल्यूट करें। अगर लोकतंत्र है, हमारे पैसे का हिसाब दो। ये कितने टाइम में, अब हमारे आने पर वो बोर्ड देखो, जंग लगा बोर्ड है जिसमें कार्य आगे नहीं पता, प्रगति पर तो है ही नहीं, सच बेचारा बोल गया, कार्य है देखो उधर बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, जंग लगा बोर्ड। अब आया हमारे आने पे, आपका कोई दायित्व नहीं बनता, आपके शहर वाले आपको दोबारा मौका नहीं देंगे। अगर ईश्वर ने आपको ये मौका दिया, आपने क्या किया? हमने तो रबड़ी फलूदा भी खिला दिया, यहाँ बिट्टू के गोलगप्पे भी खिला दे, फिर कृपा कहाँ रुकी हुई है? पैसा भी आ गया, हमारे खट्टर चाचा ने भेज दिया। अब कृपा बताओ, एक ही धागे एक ही खानदान के आप सारे हो, ये मेन रोड के हालात बता दो, या मुझे बताओ ये मेयर के फादर साहब कहाँ से निकलते हैं, साढ़े वीर जी, और टंकी नंबर 1 कहाँ गए? अब ऐसा है, वो तो मौजूदा मेयर नहीं है, काम तो मेयर को करना है। ऐसे है जी, जब जनता ने आवाज उठाई तब मौजूदा मेयर नहीं है, तब तो पहले तो एक तरफ मिट्ठू जी बैठते थे, एक तरफ बैठते भूपेंद्र जी थे। ये तो हमने अपने अधिकारियों के लिए लड़ना शुरू किया कि हमने चुना मेयर को है, पूरे खानदान को नहीं, तब वो नजर नहीं आते। मेयर से सवाल अगर मीडिया करती है, उनका देखो इतनी जिम्मेवारी पद पर बैठा हुआ एक इंसान, उसकी जवाब देखो कि बाथरूम में भी पानी होता है, उसको निकलने में टाइम लगता है। और चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित शहर, राजधानी उसके साथ हमारे पानीपत को कंपैरिजन करके कहते हैं कि ये वैसा चंडीगढ़ के लेवल का नहीं बना हुआ, उसमें मतलब हम पूरा शहर उधेड़ दें। पहली बात तो जितना पैसा आया नया शहर बस जाए। रमा जी, आप ये मत सोचो कांग्रेस या बीजेपी, आप एक बार शहर वाले समझ के बताओ, जिंदगी नरक, 84 लाख जूनी के बाद हमें मानव जन्म मिला, भट्ठा बिठा दिया नेताओं ने, जमा भट्ठा। ऐसा मैडम जी, शहर वाले तो आप पहले भी थे, जब से आपने कांग्रेस ज्वाइन की है तब से आप ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। पहले आपने मुद्दे क्यों नहीं उठाए शहर के? जी पहले यहाँ तक थे, पारिवारिक थे, घरेलू थे, मुझे राजनीति में लाने वाले भी ये थे। इतनी आवाज़, इतनी अंदर भड़ास निकलती थी ना, तो उसके लिए मैंने ज्वाइन ही कांग्रेस की, क्योंकि जब मुद्दे उठाती थी मुझे अनजान लोग भी बोलते थे राजनीति खेल रही है, मुझे समझ नहीं आता था। मैं तो समाज सेवी थी कि सही को सही और गलत को गलत कहना राजनीति कैसे है। तो मैंने कहा क्यों हम खेलेंगे, हमारे विधायक जी ने खेल लिया, हमारे MP साहब ने खेल लिया, तो हम राजनीति क्यों नहीं खेलेंगे? मंगल ग्रह का जो खेल है जो हम नहीं खेल सकते, पर आपने तो हमें राजनीति खेलने लायक भी नहीं छोड़ा। यहाँ से कोई एम्बुलेंस जा सकती है, अगर किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है, इनका क्या बंदोबस्त है? मानसून अचानक टपका नहीं है, पहले बता रहा था मैं आ रहा हूँ, तब तो ये रबड़ी फलूदा खा रहे थे, संसद घूमने जा रहे थे। अपना शहर घूमो ना एक बार, आप लोग अपना शहर घूमो, और अगर शर्म आती हो अपने, अभी भी टाइम बचा है, अपने पदों के दायित्व को संभलो, उनकी गरिमा को संभालो। मैडम जी, आज हाउस की मीटिंग चल रही है और उसमें आपको शायद पता हो कि 2 महीने पहले एक पार्षद को वहाँ से निकाल दिया गया था, और अनीता प्रू थी, वार्ड नंबर 1। लेकिन अब उसके बाद भी 2 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उन्हें बुलाया नहीं गया। रमा बहन, अपनी शूटिंग देखी है? कभी देखना, कैमरे के सामने ढिशुम ढिशुम हीरो मारता, विलन मारता, ढिशुम ढिशुम, कैमरे के बाद गले मिलते, इकट्ठे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये वो शूटिंग है, ये रंगारंग इंटरटेनमेंट वाली पार्टी है। इनका मन ही नहीं करता काम करने के, कामचोर बच्चे हैं। जब सवाल जनता पूछती है, जनता 7 साल का हिसाब मांगती है, ये 70 साल के हिसाब पे चल जाते हैं कांग्रेस में। अरे कांग्रेस खत्म होगी, उसको लोगों ने नकार दिया। आप एक मेन मुद्दा पूछिए, 70 वो चली गई, वो लूट गई, पाट गई। अब आपकी पार्टी अजर अमर अविनाशी है, आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी ने 7 साल में क्या किया हमें बताइए। आपके पप्पू नेताओं ने शहर में क्या किया? पहले पार्क बनाए, फिर सड़क बनाई, फिर सीवरेज बनाए, फिर पार्क बनाया, फिर हमें समझ ही नहीं आया क्या बनाया, पैसा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। आपका इंजीनियर कौन है? विधायक जी से सवाल करो। हाँ, अधिकारी संबल, आज से पहले आपने सुना था? अब कुछ दिन पहले धरने पे बैठे हैं, आपने भी देखा होगा हमारे सांसद जी, ये ठेके पे 18 सेक्टर में ठेका खुलने जा रहा है, तो उसके विरोध में कौन चला रहा है हमारे शासन को? जब खुद MP साहब बैठ गए तो फाइट किससे करे? DC साहब को कहो, क्या DC एक ऑर्डर कर दे, वहां पर ठेका खुल जाएगा? ये क्या ड्रामे है? मैडम, हाई सोसाइटी है आजकल, तो हर कोई एंजॉय करता है।
राजनीति सेवादारों की है, सेवक, जनता के सेवक, पब्लिक सर्वेंट। आप आज भी इन पदों को छोड़ो, हम आपसे नहीं पूछेंगे कौन सी मेयर, कौन से विधायक जी। वैसे तो विधायक जी ना के बराबर है रमा बहन, ना के बराबर है। इनको इस पद की गरिमा का ही नहीं पता। इनको बड़े और सीना तान के कहते हैं हमारी अधिकारी सुनते नहीं। शर्मनाक बात है, आपके अधिकारी सुनते नहीं। लोग तो कहते हैं बड़े समाज सेवी और बड़े ही हैं मधुर, बिल्कुल है। इनके घर जाओ, चाय पानी सब पूछते हैं, भाई हैं। हमने चाचा बाबा नाना तो नहीं ढूंढा, अंकल जी तो नहीं ढूंढा, बड़े भाई तो नहीं ढूंढा, हमने नेता ढूंढा है। हमारा सेवक, हमारे शहर के काम बताओ क्या हुए, हमने उनके स्वभाव को क्या करना है। तो मेयर भी हमारी बहुत बढ़िया, गुड़िया सी, इनोसेंट सी, जिसको पता ही नहीं, अंधा बहरा गूंगा तो वैसे ही अच्छा होगा, ना बोल सकेगा ना कर सकेगा। हमारी मेयर से हमारी कौन सी जाति दुश्मनी है। पर शहर का बताओ, हमारी शहर का क्या है। मेरी पूरा रोड टूटा हुआ है, आप किसी पर चले जाओ, रो रही है, एक सड़क रो के कह रही है शहर उधेड़ा पड़ा। हमारा सवाल ये है, हमारा सवाल ना अवनीत कौर मेयर से है, बच्ची से, परी से, ना हमारा विधायक जी प्रमोद विज से है। उस सीट के ऊपर, उस गरिमा का बताइए, उस पदों के ऊपर। अगर आप नहीं सुध लोगे हमारी शहर की, इस शहर की सुध कौन लेगा। और इतना टेंडर आ रहे हैं, इतना टेंडर कहाँ जा रहे हैं, इतने में तो नहीं शहर बच जाता बहन। मैडम, लोग कहते हैं कि अगर विपक्ष अपनी भूमिका अच्छे से निभाता तो शायद आज शहर के हालात ऐसे ना होते। विपक्ष भूमिका निभाता तो मैं घर में होती, बहुत मजे से एंजॉय कर रहे होते, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते, क्योंकि लोग इनको ठेंगे दिखाएंगे। ये विपक्ष की भूमिका नहीं है बहन, ये शहर वाली की भूमिका है। अगर विपक्ष की भूमिका निभाने की जरूरत नहीं है, हमें पक्की पकाई खीर मिलेगी क्या? इनको कोई वोट देगा? अगर वोट देगा तो मैं कहूँगी इससे ज़्यादा, हमारे शहर से ज़्यादा मूर्ख कोई भी नहीं होगा। ये वोट के काबिल है क्या? अवनीत कौर क्या कहने आएगी वोट, मुझे वोट दो, मैं आपका शहर क्या बना दूंगी, पेरिस। हमारे विधायक जी क्या बोलेंगे? पिछली बार की तरह जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार क्या बोलेगी? 15 लाख आएंगे या 7.5 लाख आएंगे? हमें विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे, हम शहर वाले हैं। हमारे शहर को उधेड़ के रख दिया, बुनना ही नहीं आ रहा। फिर आप सवाल करते हो कौन? अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी सुनते नहीं, इसका मतलब ये अयोग्य हैं। अधिकारी की मैं सलाम करूंगी अधिकारियों को, क्लास 1 ऑफिसर होके ऐसे पप्पुओं के साथ काम कर रहे हैं। आप इस शहर में, आप बताओ, ये सड़क वहाँ तक, मेरी ये कमल का फूल टांग लगाने गई है पूजा, और उसकी चप्पल बीच में धंस गई है। अगर यहाँ किसी को एम्बुलेंस की जरूरत हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी हो, मतलब जिंदगी और मौत इन्होंने इतनी सस्ती बना दी। कोरोना काल में भी, विपत्ति काल में भी ये नजर नहीं आए, बिल में छुप गए, जनता ने माफ किया, दोबारा आपको मौका दिया, पैसा आया। इन्होंने कोरोना काल के बाद हमारे लिए कोई योजना लाई? हमारे लिए बदले में सड़कों से ही विकास होना हमें नहीं चाहिए, हमें बख्श दो, हमें नहीं चाहिए विकास। मैडम, जहाँ भी कहीं समस्या होती है आप आते हैं, कभी इनसे बैठ के फेस टू फेस बात की आप लोगों ने? बुलाए, मेरे भाई हैं, मेरे मायके से हैं, क्या हो गया? हमारे विधायक जी भी भाई हैं और हमारे MP साहब भी है। क्यों मैं वैसे पूछने की हकदार हूँ? दे दे जो काले पानी की फांसी की सजा सुना दो, दे दो। मैं पूछती हूँ मेरे शहर के क्या हालात है, पैसा कहाँ है? हम टैक्स देते हैं, वो हुड्डा जी ले रहे हैं या खट्टर जी ले रहे हैं? बुलाओ, मैं तो सामने आने, अवनीत कौर को सामने बुलाओ। आप कहते हैं हमें बुलाएं, अगर वो नहीं बुलाते तो मैडम आप बुला लीजिए, शहर तो आपका भी है। पहले तो सवाल क्या करूंगी, अवनीत कौर कहेगी ये चंडीगढ़ की तर्ज पर नहीं बनना, इंडियन है, फॉरेनर है, वो फॉरेनर बातें करती है। यहाँ के लोग रहते कैसे हैं? इंडिया में पहली बार आई है ऐसे शहर की। 7 साल पहले जब हमने अवनीत कौर को अपना शहर दिया था, उनके जो वो भीष्म पितामह जो थे, फादर साहब हमारे पाजी, उनको ये शहर दिया था, ऐसा था मेरा शहर। आप एक ही बात बता दो रमा, ऐसा था। घर घर गंदगी, अभी बरसात आएगी, क्या हमने इंजॉय करने हैं? पकौड़े खाने हैं, जो बनी हुई रोटी होती है वो भी पानी में लोगों की बहरी होती है। हम देख के आए सीन, ये मेरी सारी बहनें खड़ी हैं, आप इनसे एक बार पूछो, घरों के अंदर पानी आता है? बिल्कुल आता है। चलो आवाज दो एक बार, बेटा अवनीत, बेटा अवनीत, ओ बेटा अवनीत, जोर से बोलो, बेटा अवनीत, ये सड़क ठीक करवा दे बेटा अवनीत। ये एक भावनाओं के साथ शोषण हुआ। अगर आप उस पद की एक भी आप बता दो इन्होंने वादा पूरा किया हो, ये सीट के लायक नहीं है। हमारा शहर चंडीगढ़ के मुकाबले होगा, केंद्र प्रशासित शहर, 2 प्रदेशों की राजधानी। आप कहाँ, वो ये इतनी अयोग्य मेयर हमारा शहर संभालेगी? नेता ये कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी सुनते नहीं हैं, अब नेताओं का क्या दोष है इसमें? रमा बहन, नेता है कौन? MP साहब को छोड़ के नेता कौन है? एवं गहने नत्थू गहरे। अच्छा, MP साहब नेता हैं? हाँ बिल्कुल है, उनका रोब लगता है कि हाँ उनको देखते ही 23 एक बार संसद घुमा के लाए हैं, आज उनकी आवाज निकली है थोड़ी सी ये पार्षदों की। भाई नेता तो है हमारे MP साहब है, उसके बाद उन्होंने एक इतिहास रचा है भाई।
नेता हो तो ऐसा हो, बाकी क्या है। अगर ऐसे विधायक होते हैं, पट्टी लगा के लगे मैं विधायक हूँ या सेल्फी खींचो मैं विधायक हूँ, क्या? अरे आपका, अगर आप, मैं कहूँ कि मेरे सुनते नहीं, आप अयोग्य हो। ये बात सुनील सोनी जी ने भी कहा। अगर आप कहते हो प्रशासन सुनता नहीं, आप अयोग्य हो। हमारे इतने बुरे हालात हैं रमा बहन, अगर कंप्लेंट आती है, सुनील सोनी जैसे मुंह में गुटखा रख के कंप्लेंट सुनने जाते हैं। अगर मैं उनके या कूड़ा लेके गई रविंदर भाटिया के, जो अपनी बीवी छोड़ चुका प्रमोद भाई, राष्ट्रीय दिवस होता है क्या किसी की एनिवर्सरी का होना, और वो भी जनप्रतिनिधि की? वो कहता है आज इनकी एनिवर्सरी है भाई, आज इनकी एनिवर्सरी है भाई, राष्ट्रीय पर्व घोषित करो। लवारिस पानीपत है रमा बहन, लवारिस पानीपत है, यहाँ तक भरे पड़े हैं। राजनीतियाँ तो सरेआम राजनीति खेल रही हूँ और खेलूंगी। अच्छा, अभी आपने कहा कि एमपी साहब एक नेता हैं और वो मतलब संसद में घुमा लाए। जो नेता सभी छुटपुट नेताओं को संसद में घुमा लाए, वही नेता बाकी सब छुटपुट नेता नहीं, आंख का डर नेता वो। अब उन्होंने कभी कहा, एक बार आप एक बाइट खाली संसद में घुमा लाओ तो देखो, संजय भाटिया जी ने एक बार कहा अधिकारी सुनते नहीं, एक बाइट दिखा दो, कहा योग्य है ना? अगर अधिकारी आपकी सुनते नहीं, आप धरने पे बैठ गए हो, आप पेड़े बन के पेड़े खा रहे हैं सारे। अगर एक डीसी साहब ऑर्डर कर दे यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, खुल जाएगा रमा बहन, खुल जाएगा। मैं घर में कहूँ मेरी मेड सुनती नहीं, अपनी मर्जी से वो चिकन बना के बैठी है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मेरा योग्य होना है, मेरा अयोग्य होना है। और ये सीना तान के, 56 इंच का सीना तान के कहते हैं हम क्या करें, अधिकारी सुनते नहीं। अगर आपके अधिकारी सुनते नहीं, आप टेंडर किस बेस पे लाते हो? अगर आपके अधिकारी सुनते नहीं, आप ये हाउस मीटिंग किस लिए कर रहे हो? अधिकारी तो सुनेंगे नहीं। तो आपके इतने बड़े बड़े घर में वो हैं, पार्क है, लूटपाट के फार्म हाउस है, वहाँ बैठ के इंटरटेनमेंट कर दो ना। हमारे लिए कोई योजना नहीं आई। परमाणु बम बन रहा है क्या अंदर, जो आप गए अंदर? ऐसा मैडम, हमें तो 3 महीने हो गए, इन्होंने निष्कासित ही कर रखा है मीडिया को। आपको तब बुलाएंगे जब नारियल फोड़ेंगे, जब पद यात्रा होगी या तिरंगा यात्रा होगी। सच बोलने लगे आप बाहर। सांच को आज कहाँ रमा बहन, सांच को आज कहाँ? अच्छा मैडम, ये नारियल फोड़े जाते हैं, कहते हैं विकास कार्यों के लिए, और वास्तव में सच्चाई शायद आप जानते हैं, नारियल फोड़े क्यों जाते हैं? ये मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, देखो मैं बोल भी लूँगी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, नौटंकीबाज पर ये है और इंटरटेनमेंट है, रंगारंग पार्टी है। ये तो शुक्र है कि अब उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया हमारे भाई जी को, जो परिवहन मंत्री हैं। नहीं तो अभी तक 4 मास्क बांटते थे, उनको बुला लेते थे। ठीक है, उनको उन्होंने राज्यसभा का बना दिया, बिजी हो गए। नहीं तो एक नारियल फूटता था, हमारे परिवहन मंत्री आ जाते थे। इन्होंने नेता इतना हल्का बना दिया। आज 4 लोग ढोलकी भी बजाते हैं ना, मेयर को बुला ले, मेयर चली जाएगी। आज यहाँ पर तीज का प्रोग्राम होगा, मेयर झूले झूलने आ जाएगी। इतना विल्ली हमारे नेता, इतने विल्ले। मुझे अगर 4 प्रोग्राम में जाना होगा, मैं सुबह प्लान करने लगूंगी, वो भी 2-2 मिनट। अभी पूछो, 2-2 मिनट रुक के आई हूँ, क्रिया पे जाना, ये करना। ये इतने वेले हैं, झूला झूलते रहेंगे जब तक लोग कहेंगे नहीं अब जाओ, सेल्फियाँ खिंचवा लो आराम से। ये सेल्फी के लायक नेता, सेल्फी पॉइंट है भी। हाँ, आपको किसी को दिखाना है कि ये मेयर हमारी खास है, आप फोटो करवा लो। मैडम आप कहते हो वेले हो, वो बेचारे टाइम लगा के झूला झूलने आते हैं, आप कहते हो वेले। ये शरारती बच्चे हैं, ये उधेड़ रहे हैं शहर, ये शरारती बच्चे। इनको हाथ जोड़ के विनती है, हमारा बहुत विकास हो गया, जाते जाते इतनी कृपा कीजिए हमारे ऊपर, विकास मत कराइएगा, नहीं तो ये लायक नहीं है। 70 साल को याद करते हो, 70 साल की कट्टी मिलनी है और ठेंगा मिलना है। आप कहते हो मैडम शरारती बच्चे हैं, शरारती बच्चे अगर प्यार से नहीं मानते तो फिर कोई और भी इलाज होता है उनका, है ना? एक ही है हमारे पास अंगूठा, ठेंगा। कमल के फूल पे नहीं दबेगा, ठेंगा लगेगा। हम नहीं कह रहे वोट कांग्रेस को दीजिए, हम तो कहेंगे 5 साल और इनको दीजिए, और दीजिए। आने वाले 70 साल का आराम चाहिए ना, कम से कम हम ये अंधभक्त और इनकी प्रजाति अपनी आंखों देख के अपने बच्चों के लिए भविष्य उज्जवल करके जाऊं, मैं खत्म हो जाए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा पूजा नाम है। मैडम आप कोई व्रत धारण कर रखा क्या, नंगे पैर चल रहे हो? नहीं, एक्चुअली मैम ये रोडों का हाल है इतना बुरा है कि मेरी चप्पल भी इस दलदल में फंस गई है। ये हमारी सड़कों का इतना बुरा हाल कर दिया है। ये हमारे मेयर साहब कहते हैं कि मैंने विकास किया है, ये विकास के तौर पे आज देखो इसका एक एग्जांपल मेरी चप्पलों का भी है। चप्पलें भी इसमें जा चुकी है। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम आम जनता की तरह ही बोल रहे हो। हम ये नहीं कहते कि हम कांग्रेस में हैं, पर मैं आज आम जनता का दर्द दिखाने आई हूँ कि आम जनता कैसे चल रही है इस रोड पे।
मैडम ऐसा है, आप कह रहे हो कि उनका विकास, उन्होंने तो विकास करवा दिया, आप तो आंखें खोल के चल लेते हैं। मैडम हम तो आंखें खोल के चल रहे हैं ना, आंखें भी कहते हैं ना छाछ का फूक फूक के पीते हैं, तो फूक फूक के पी रहे थे, फिर भी चला गया। इतना विकास करा दिया उन लोगों ने तो हमारा, ये देखो आप। मतलब घर भर गए, घर भर गए पानी से। अभी पीछे देखो घर कॉलोनियों में पानी भर गया था, लेडीज जैसे पानी निकालते हैं वैसे आती है। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, गुड़िया ने वायरल की थी यहाँ पे ईदगाह कॉलोनी की तरफ से, कि हमारे यहाँ रात को सोते वक्त ये हमारे सीवरेज का काम है, ये हमारी सड़कों का काम है। मैं उनसे टेंडरों का हिसाब नहीं मांग रही, मैं उनसे बजट का हिसाब नहीं मांग रही, मैं ये आम जनता की ये बात पूछ रही हूँ कि हमारी सड़कें बनी हैं, जिसकी आम जरूरत है, हमारी सीवरेज की जरूरत है। मैं ये ना तो विधायक को बोल रही ना मेयर को बोल रही, मेयर जी 1 मिनट के लिए आप इस रोड पे 10 कदम चल के दिखाओ। हमने अपने 10 कदम नहीं, हमने 20 कदम चल के दिखाया, जब ये हालत है। शहर वासियों के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? नेता तो शायद सुनते नहीं। मैं शहरवासियों को यही बोलूँगी, आप विकास देखो, आपका कितना विकास हुआ कितना नहीं हुआ। आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हो। ये नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, आप बोलो, आप आगे आओगे जब भी आपका कोई साथ देगा। गूंगे बहरे की सरकार है, इसे उछाड़ो, ऐसे नहीं बचेगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए, हमने जब इस महिला से ये पूछा कि आपने कोई व्रत धारण किया, हो सकता है कि सावन का महीना चल रहा है, लोग पूरा महीना व्रत भी धारण करते हैं और कई नंगे पांव भी चलते हैं नवरात्रों के दिनों में या कई अन्य दिनों में। तो आज हमने सोचा इन्होंने भी व्रत धारण किया होगा, लेकिन उनका कहना है कि चप्पल यहीं धंस गई। एक अंकल जी हैं, अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आइए, एक अंकल जी हमारे साथ, उनसे जाने क्या काम होगा, हर सड़क का क्या हाल है, सड़क का कोई कहने इनको है नहीं, मतलब अच्छा काम हो रहा है, बहुत बड़े काम हो रही हो। लोग गिरेंगे मरेंगे और क्या होगा? बधाई के पात्र हैं देश, लोग मर रहेंगे मरेंगे, ये बधाई तो हो गया। बधाई के पात्र हैं ना नेता यहाँ? हाँ बहुत बढ़िया बधाई के पात्र है। अब इनको देखे ना क्या क्या नहीं है, तो मुबारकबाद देंगे उनको। बारी ये कहा जाओ भाई, तुम और भी कुछ गड्ढे खोद लो यहाँ, गड्ढे खोद दो यहाँ। कितने दिन हो गए इसको खुदे हुए? 1 दिन ऊपर हो गया। तो ये सही समय है खुदाई करने का? पागलपन की फल नहीं है, तो मतलब क्या लग रही अधिकारी पागल हो गए? सारे पागल हो रहे, हम तो ठेकेदार भी, अधिकारी भी, मिनिस्टर भी, सारे पागल हो रहे। अच्छा, मतलब मंत्री भी पागल हो रहे हैं? मंत्री जब वो देखते आगे क्या है, क्या आगे देख कर सुते लोग हमारे आके हैं, हम जीवन मरेंगे, देखो भी आके एक दफा देखना चाहिए उन्होंने। कुछ कहना चाहेंगे नेताओं के लिए? क्या क्या लिया जी, क्या सुना, कोई सुनता, कोई देश ही बेकार हो गया, कोई सुनता नहीं किसी को, सब अपने आप मस्ती मस्त हैं, छुट्टी बाहर भी। देखिए अब यहाँ का मैं कहाँ निकलूँ, ये कहाँ निकलेगा, आके यहाँ लोग कट इधर ये जाए, मैं निकलूँ, बोलो कौन निकलेगा? पीछे भी अब बुलाएगा ही, बुला कोई सुनवाई ही नहीं करता। मतलब रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हैं। देख लो आपका कहीं है। तो घरों के अंदर क्या हालात हैं? घर के अंदर क्या रहता है, जान सकते पानी अंदर बढ़ जाए, पानी घर के अंदर, मतलब पानी में डूब गया आपकी बात? बिल्कुल बुरा हाल हो गया जी, बहुत बुरा हाल हो गया। क्या नाम है आपका? कर लो जी, बहुत बुरा हाल है। तो देखिए यहाँ पर ये बुजुर्गवार, इनका भी ये कहना है कि बधाई के पात्र हैं ये नेता लोग, उनको बधाई देना चाहेंगे कि उनके लिए ये मौत के रास्ते जो हैं खोद दिए गए हैं। और ऐसे ऐसे मौत के रास्ते इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको रोज़ाना हम लोग दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान पर खेल करके इन रास्तों पर चलते हैं और उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस गड्ढे में गाड़ी या पैर जाने के बाद उनका हालात ऐसा होगा कि शायद वो अपने घर भी वापस पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे हालात केवल और केवल सेक्टर 12 के ही नहीं, अपितु यहाँ के जो है वो देखिए, मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन को एक बार दिखाएं, देखिए किस तरह से बाइक जो है गड्ढे में फंस गई है और देखिए किस तरह निकलना उनको भारी पड़ गया है। इस तरह के रास्ते शहर के हर तरफ हुए पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सब के सब एक ही बात कर रहे हैं कि खट्टर नहीं खटारा सरकार है और लोग काफ़ी परेशान हैं। और देखिए हालात इतने बुरे हैं इस समय सेक्टर 11-12 के, अगर आप लोगों को गलती से इस रास्ते से आना पड़ जाए तो शायद आपकी आंखों में भी खुशी के मारे आंसू निकल आए। जी हाँ, सही सुना आपने कि खुशी के मारे आंसू निकल आए। कि यहाँ पर कहते हैं कि
हालात ऐसे हो गए हैं कि एक चंद लाइनें जो हैं एक कविता की आपको सुनाना चाहेंगे कि डूबा डूबा पानीपत, जी हाँ डूबा डूबा पानीपत, डूबी हरी गली। जी डूबा डूबा पानीपत, डूबी हरी गली, डूबी डूबी हर सड़क, जाएं तो जाएं कहाँ, पता लगता नहीं कहाँ गड्ढा और कहाँ रास्ता, कहाँ गड्ढा और कहाँ रास्ता। जी ऐसे ही हालात कुछ पानीपत के हैं। आज आप कहीं भी जाइए तो आपको ऐसे ही हालात नजर आएंगे और इन्हीं हालातों पे आप लोगों का ध्यान दिलाते हुए आपको जागृत करने के लिए आज महिलाओं का जो एक ग्रुप है यहाँ पर आया है और नेताओं को भी उन्होंने जागृत करने के लिए कमल के फूल जो हैं कहते हैं कीचड़ में खिलते हैं, इन उधड़ी हुई सड़कों पे, टूटी हुई सड़कों पे, गड्ढानुमा सड़कों में उन्होंने कमल के फूल रखे हैं। और किश्तियाँ जो हैं भगवा रंग की किश्तियाँ जो हैं उनमें भगवा रंग के ही तिरंगे जिन पर टेंडर लिखा हुआ है, 2000 के नोट, 100 रुपए के नोट उन किश्तियों में तराए गए हैं और उनका ये कहना है कि हमारा जो पैसा है, हमारे शहर के विकास का जो पैसा है वो सब का सब पानी में तैर रहा है इन नेताओं की वजह से। और ये जो नेता हैं इतना कुछ होने के बावजूद भी चैन से सोए हुए हैं। उनका तो वही काम है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके।